जीरोधा में जब भी आप कोई ऑप्शन ट्रेड लेते हो उस पर हम स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में एक रियल एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमें पहले एक ट्रेड लेना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे कि हम उस पर स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम निफ्टी 50 का इधर ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन चेन इधर से आप एक्सेस कर सकते हो और अभी अपडेट के बाद आप डायरेक्टली इधर से ट्रेड भी ले सकते हो। इस पर्टिकुलर एक्सपायरी को 5 दिन बचे हैं, तो अगर आपको एक्सपायरी तक भी अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो वो भी कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए। अब एक पहले ट्रेड ले लेते हैं। जैसे ये जो अभी मार्केट चल रहा है 25,950 के आसपास। अब मुझे ऐसा लगता है कि 26,100 तक तो मार्केट चला जाएगा इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के अंदर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 26,100 का कॉल ले सकता हूँ, या अगर थोड़ा आउट ऑफ द मनी लेना हो तो आप 26,200 या 300 का भी ले सकते हो। अब ये टोटली आपके एनालिसिस और ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल के लिए 26,200 का अगर कॉल लेना चाहूँ तो इस पर्टिकुलर कॉल पर जो है वो मैं क्लिक करूँगा, या अगर आपको लगता है कोई बेयरिश ट्रेड लेते हैं तो उस केस में आप पुट भी ले सकते हो। चलिए हम 26,100 की पुट जो है वो बाय करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, प्रीमियम पर क्लिक किया, और ये जो बाय का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले आ जाते हो रेगुलर वाले सेक्शन में। आपको क्वांटिटी अपनी लगा लेनी है, जितने भी क्वांटिटी में आप ट्रेड करना चाहते हो वो क्वांटिटी आप इधर लगा लीजिए, और फिर मार्केट ऑर्डर लगानी है, लिमिट ऑर्डर आप इधर से क्लिक करके उसे चेंज भी कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो लिमिट का ऑप्शन आ जाता है। तो इन केस आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है तो आप इधर से वो लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो, और ओवरनाइट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको इसे पूरा एक्सपायरी के दिन तक होल्ड करना है। तो अगर इंट्राडे में खरीद के इसे बेचना चाहते हो तो इंट्राडे ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। बाकी ओवरनाइट अगर आप चूज करोगे और इंट्राडे में एग्जिट करोगे तो भी चलेगा। अब पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं जो कि एक दिन के लिए वैलिड रहेगा। तो उसमें आपको क्या करना है ना, उसमें आपको आना है, ये जो बटन है स्टॉप लॉस का, इसको आपको करना है ऑन। इसको आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपके सामने ट्रिगर प्राइस आ गई है, आपके सामने लिमिट प्राइस आ गई है। अब दोनों का मतलब ध्यान से समझिए, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार अगर आपने ध्यान देकर सुन लिया ना, आपको फिर से कभी ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में कंफ्यूज नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रिगर ये शब्द आपने बहुत बार गन के साथ सुना होगा। तो ट्रिगर क्या करता है, जब भी आप ट्रिगर प्रेस करते हो गन का तो आपके गन से बुलेट निकलती है। जब तक आप ट्रिगर प्रेस नहीं करोगे गन में से बुलेट नहीं निकलती है। तो हम क्या करेंगे ना, ट्रिगर प्राइस ऐसी सेट करेंगे जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट होगी आपका ये जो लिमिट का ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेजा जाएगा। जब तक आपका ट्रिगर प्राइस मार्केट में हिट नहीं होता है तब तक आपका ऑर्डर ब्रोकर के पास ही पेंडिंग होता है। जब वो प्राइस आ जाएगा ट्रिगर का, ब्रोकर क्या करता है, आपकी लिमिट ऑर्डर एक्सचेंज को भेज देता है। और एक्सचेंज कौन से प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, तो इसी प्राइस पर। तो जो भी लिमिट पर आप प्राइस लगा रहे हो आपका ऑर्डर एग्जैक्टली उसी प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा। पर वो ऑर्डर भेजा कब जाएगा एक्सचेंज के पास, जब ट्रिगर प्राइस हिट होगा तब। तो मान लेते हैं कि आपने 170 171 के आसपास कोई ट्रेड लिया है, 10 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस मान के चलते हैं, तो 160 का हम ट्रिगर मान लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हो ना, अगर आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में अगर कंफ्यूजन होता है तो आप ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों को सेम रख सकते हो, या तो आप ट्रिगर प्राइस को थोड़ा ऊपर रख सकते हो 10-20 पैसे से। मैं क्या करता हूं ना, मैं मोस्टली दोनों सेम ही रखने का प्रीफर करता हूं। तो क्या होता है, जैसे ट्रिगर प्राइस हिट हो जाता है ना वैसे ही मेरी लिमिट की ऑर्डर भी सेंड हो जाती है और मोस्टली एग्जीक्यूट भी हो जाती है। अगर आपको थोड़ा ऐसा है कि मैं ट्रिगर प्राइस थोड़ा ऊपर सेट करूंगा तो आप 160.1 या 160.2 ऐसा रख सकते हो। पर उस केस में अगर मार्केट 160.2 पर आता है पर 160 तक नहीं जाता है तो आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, पर ये पेंडिंग में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 160 की एग्जैक्ट प्राइस आनी चाहिए तभी ये जो ऑर्डर है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इसीलिए मैं दोनों चीज़ों को सेम ही रखना प्रीफर करता हूं, और दोनों चीज़ों को सेम रख के आप अगर ऐसे स्वाइप टू बाय कर लोगे तो आपकी ये पोजीशन स्टॉप लॉस के ऑर्डर के साथ लग जाएगी। तो इन केस अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो तो फिर तो आपका इस सब चीज़ में काम हो जाएगा, क्योंकि आप वैसे भी ट्रेड आज के आज ही एग्जिट करने वाले हो, और ये वाले स्टॉप लॉस की जो वैलिडिटी होती है वो एक दिन की होती है। ये वाला ऑर्डर आप ऐसे करके लगाओगे तो स्टॉप लॉस की जो वैलिडिटी होती है वो एक दिन की होती है। आपकी पोजीशन भले ही आपने ओवरनाइट कैरी कर ली पर आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर एक ही दिन के लिए वैलिड रहेगा। अब आप चाहते हो कि जब तक मेरे पास पोजीशन है, एक्सपायरी तक है, जब तक भी है तब तक मेरा जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो ऑन हो, वो वैलिड हो। तो फिर क्या करेंगे आप, तो उसके लिए ना आपको ये जो GTT का ऑप्शन है इसको ऑन करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक आई बटन है, ये आई बटन पर क्लिक करके आप पढ़ भी सकते हो कि GTT काम कैसे करता है, कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको वैसे बता ही दूंगा। तो फिर से हम चलते हैं एप्लीकेशन में।
अब आपको क्या करना है ना, जब भी आप जीटीटी लगाते हो तो आप दोनों चीज़ें लगा सकते हो। एक तो आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और आप टारगेट भी लगा सकते हो। बस इसमें दिक्कत ये है कि आप लगा सकते हो परसेंटेज टर्म्स में, आप डायरेक्टली प्राइस टू प्राइस नहीं लगा सकते जैसे आप इधर लगा सकते हो ना। तो हम क्या करेंगे, जीटीटी में जाएंगे, स्टॉप लॉस को भी ऑन करेंगे, टारगेट को भी ऑन करेंगे, और अब ये स्टॉप लॉस को आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो। तो हमने स्टॉप लॉस 10% का और टारगेट 10% का रखा है, तो इसको लगभग 6% का स्टॉप लॉस लेंगे और 15% का टारगेट करेंगे। तो इस हिसाब से आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड होगा, जिस भी हिसाब से सेटअप होगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना और स्टॉप लॉस का परसेंट और टारगेट का परसेंट आप इधर सेट कर देना, ये दोनों बटन ऑन करके। अगर आपको टारगेट नहीं लगाना है तो आप टारगेट बंद भी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। मैंने अभी फिलहाल सिर्फ स्टॉप लॉस लगाया है, और अब अगर मैं इसको राइट स्वाइप करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर भी हम देख ही लेते हैं। तो उस केस में मैंने थोड़ा जो अपना स्ट्राइक प्राइस है वो पुट का बदल दिया है। तो इसको मैं पहले तो मार्केट पर सेट कर देता हूँ, ओवरनाइट मैंने सेट कर दिया है, और जीटीटी में जाके अब हम जो स्टॉप लॉस है उसको ऑन करेंगे और इसको करेंगे 6% के आसपास। अब स्वाइप टू बाय में करूंगा तो स्टॉप लॉस के सामने आपको माइनस की साइन लगानी बहुत ही ज़रूरी है, तो वो भी हम लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने माइनस की साइन लगा ली है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो प्राइस के नीचे रहेगा, इसलिए आपको -6% लगाना होता है। तो मैंने ये जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे पोजीशंस वाले सेक्शन में। आप इधर देख सकते हो क्लियरली हमारी पोजीशन आ चुकी है। यहाँ पर आने के बाद आप अगर चलोगे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में, तो ये तो पोजीशन हमारी है। अब हम आएंगे और देखेंगे कि हमारी जो जीटीटी है यहाँ पर, तो जीटीटी में अभी हमारा जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो एक्टिवेटेड है। एलटीपी चल रही है लगभग 30.3 के आसपास, और हमारा स्टॉप लॉस सेट हुआ है 29.55 के आसपास। तो ये वैलिड रहेगा जब तक आपका ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। एक्सपायरी के दिन ये भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। इन केस ये स्टॉप लॉस नहीं आता है और आपका टारगेट आ जाता है, हम मान लेते हैं कि आपका टारगेट आ गया है, तो इन केस आप इसे अगर मैन्युअली एग्जिट कर लेते हो, तो एग्जिट करने के लिए आप इसके बटन का क्लिक यूज़ करके इसे एग्जिट कर सकते हो। तो जैसे आपने ये जो पोजीशन है वो एग्जिट कर ली, तो एग्जिट करने के बाद है ना, आप एक बार अगर ऑर्डर्स में जाओगे और जीटीटी में देखोगे तो ये ऑर्डर अभी भी आपका पेंडिंग है, जो कि आपको आकर मैन्युअली कैंसिल करना पड़ेगा। इसको अगर आप कैंसिल करोगे ना तो इसका चार्ज आपको नहीं लगेगा। जितनी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होती है ना, सिर्फ उनका ही चार्ज लगता है, कैंसिल्ड ऑर्डर का कभी भी चार्ज नहीं लगता है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम और इसको डिलीट करेंगे। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं ना तो आप बाद में भी मॉडिफाई से कर सकते हो। अगर आपको स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है तो आप मैन्युअली जाकर, तो स्टॉप लॉस की प्राइस है वो -6% से लेकर तो -2% कर सकते हो, या जो भी आपको ट्रेल करना है आप कर सकते हो बाद में भी। तो अभी मैं फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट भी हो चुका है। और एग्जीक्यूटेड में आप देख सकते हो एक बाय साइड की ऑर्डर थी, एक सेल साइड की ऑर्डर थी, दोनों भी कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि मैंने ट्रेड मैन्युअली एग्जिट किया। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप जीरोधा में ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एक सिंगल दिन के लिए भी, और जब तक एक्सपायरी है तब तक होल्ड कर रहे हो तो जीटीटी के मदद से भी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कोई डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।